सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सिर्फ शादी के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक। महिलाएं 24 हफ्ते से कम का गर्भ गिरा सकती हैं। महिला विवाहित हो या अविवाहित, सबको अबॉर्शन का हक। ये अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि समाज में ये धारणा दकियानुसी है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही शारीरिक संबंध बना सकती हैं। दुष्कर्म जैसे मामलों में भी अनमैरिड को अबॉर्शन का हक है। वहीं अगर किसी महिला से उसका पति जबरन संबंध बनाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी उसे अबॉर्शन का हक है। मैरिड और अनमैरिड महिला के लिए अलग अलग कानून होना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अनमैरिड विमेंस को भी प्रेगनेंसी के 24 सप्ताह तक अबॉर्शन का हक है, जैसा कि विवाहित महिलाओं को है। ये बात जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल यानी एमटीपी के नियम 3B को विस्तार देते हुए कही। इस नियम के तहत सामान्य मामलों में 20 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह से कम के गर्भ के अबॉर्शन का हक सिर्फ विवाहित महिलाओं को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उठे कानूनी सवालों पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। सबके हक एक जैसे होने चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप या अलग रहने वाली महिलाओं को एमटीपी रूल से बाहर करना असंवैधानिक है। ये एक्ट विवाहित और अविवाहित महिलाओं में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। इसलिए सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात कराने की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि गर्भधारण के कई मामले ऐसे होते हैं जो दुष्कर्म के दायरे में आते हैं। उन महिलाओं को भी इंसाफ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारत में महिलाओं के हकों को नई ऊंचाई दे सकता है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में भी अभी महिलाओं को अबॉर्शन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। वहां विवाहित महिला भी तब तक अबॉर्शन नहीं करा सकती जब तक गर्भ जान के लिए खतरा न बन जाए। नजीर बनने वाले इस फैसले का आधार बनी गर्भवती युवती की याचिका, जिसके पार्टनर ने शादी से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25 साल की अविवाहित युवती की याचिका पर आया है। युवती ने 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की मंजूरी मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2022 को उसकी मांग खारिज कर दी थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। युवती ने याचिका में स्वीकार किया कि उसने अपनी सहमति से संबंध बनाए, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। बाद में उसके पार्टनर ने शादी से इनकार कर दिया, इसलिए अब वो अबॉर्शन कराना चाहती है, लेकिन उसे एमटीपी रूल्स के तहत गर्भपात की मंजूरी नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग को जायज ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या अविवाहित महिला जिसने सहमति से गर्भ धारण किया है, उसे एमटीपी रूल्स के दायरे से बाहर रखना सही है। हमारा मानना है कि किसी भी महिला को एमटीपी रूल्स के बाहर रखना अवैध है। अगर सिर्फ विवाहित महिलाओं को गर्भपात की मंजूरी दी जाती है तो समाज में ये रूढ़िवादी संदेश जाएगा कि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही गर्भ धारण कर सकती हैं। ये बात संवैधानिक नहीं है। किसी महिला पर जबरन गर्भ थोपना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।